नमस्कार। हम सब कभी न कभी जवाबों की तलाश में यहां वहां भटकते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर सारे जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपे हों? तो आज हम मौन की इसी ताकत को समझेंगे, एक बहुत पुरानी कहानी के जरिए। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे जिंदगी के सबसे गहरे सवालों के हल असल में खामोशी में मिलते हैं। हम सबने ये महसूस किया है, एक ऐसा मन जो कभी चुप ही नहीं होता, जिसमें हर वक्त कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक बहुत पुराना संघर्ष है जो आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हमें शायद कुछ ज्यादा ही महसूस होता है। आपको अंदाजा है, एक रिसर्च कहती है कि हमारे दिमाग में एक दिन में 60 से 80 हजार तक विचार आ सकते हैं। पर जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इनमें से 80% विचार तो बस वही पुराने होते हैं जो कल भी थे। मतलब हमारा मन एक ही टेप को बार बार बजाता रहता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, हमारा अपना मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये पूरी तरह हम पर है कि हम इसे अपना दोस्त बनाते हैं या फिर इसके गुलाम बनकर रह जाते हैं। पुरानी बौद्ध शिक्षाओं में मन को समझाने के लिए एक चंचल बंदर का जिक्र आता है, जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी टिककर बैठता ही नहीं। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी इसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहती है। मतलब हमारा दिमाग रुकना जानता ही नहीं, वो बस अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं के बीच कूदता रहता है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी आज की कहानी के मुख्य पात्र से। उनका नाम था मालूम के पुत्र, जो एक बहुत बड़े विद्वान थे। असल में वो हम सब की तरह ही थे, जो जवाबों को बाहर की दुनिया में खोजते हैं, जबकि असली खजाना तो भीतर ही छिपा होता है। सोचिए, मालूम के पुत्र का मन किन बड़े बड़े सवालों से जूझ रहा था। वो बुद्ध के पास पहुंचे और कहने लगे, भगवान, इन सवालों ने मुझे बेचैन कर दिया है। आपको इनके जवाब देने ही होंगे। उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो जवाबों के लिए कितने बेताब थे, जैसे इनके बिना उनकी जिंदगी ही अधूरी हो। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। बुद्ध ने उन्हें सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने ज्ञान पाने के सारे पुराने तौर तरीकों को ही चुनौती दे दी। ये एक इशारा था, बाहर की बहस छोड़ो और अंदर की यात्रा शुरू करो। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, पर पहले तुम्हें 1 साल तक पूरी तरह से मौन रहना होगा, ध्यान करना होगा। जब तुम्हारे अंदर की ये जो बकबक है ना, ये शांत हो जाए, तब तुम पूछना। अब ये शर्त सिर्फ चुप रहने की नहीं थी, ये मन को साधने की एक ट्रेनिंग थी। मालूम के पुत्र को परेशान देखकर बुद्ध के एक पुराने शिष्य सारिपुत्र मुस्कुराए। उन्होंने बताया, अरे, मुझे भी तो यही शर्त मिली थी, और जब 1 साल पूरा हुआ तो पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं बचा था। इस बात ने तो कहानी के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। तो सवाल यह है कि आखिर उस 1 साल के मौन में ऐसा क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए, जैसे हम किसी बहुत बिखरे हुए कमरे की सफाई कर रहे हों। जब हम बाहर से चुप हो जाते हैं, तब हमें अपने मन के अंदर का शोर और सारी उथल-पुथल साफ साफ दिखाई देने लगती है और हम उसे सुलझाना शुरू कर देते हैं। इस पूरे अभ्यास की नींव है बेयर अटेंशन, या केवल ध्यान। इसका सीधा सा मतलब है अपने विचारों और अपनी भावनाओं को बस एक दर्शक की तरह देखना, उन पर अच्छा या बुरे का ठप्पा लगाए बिना, बिना किसी जजमेंट के, बस उन्हें देखना जैसे वो हैं। तो ये अभ्यास काम कैसे करता है? इसके बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, जैसे ही कोई विचार मन में उठे, उसे देखिए। दूसरा, उसे बस एक नाम दे दीजिए, जैसे चिंता या गुस्सा। और तीसरा, उसे पकड़कर मत बैठिए, उसे जाने दीजिए। अपने विचारों को सिर्फ नाम दे देना ही उन पर काबू पाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। इसे ऐसे समझिए, विचार तो बस आसमान में तैरते बादलों की तरह हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। पर हम वो बादल नहीं हैं, हम वो पूरा आकाश है जो हमेशा शांत और स्थिर रहता है। ये अभ्यास हमें यही सिखाता है कि हम अपने विचारों से अलग हैं, और बस यही एहसास सच्ची आजादी की शुरुआत है। देखिए जरा, एक बिखरा हुआ मन और एक मौन से साधा हुआ मन, दोनों में कितना फर्क है। एक तरफ उलझन है, बेचैनी है, तो दूसरी तरफ शांति है और एक साफ सोच। ये जो बदलाव है ना, यही मौन का असली जादू है। और अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंचती है। 1 साल का मौन पूरा हो चुका है। मालूम के पुत्र को आखिर उस अभ्यास से मिला क्या, जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी?
ये टाइमलाइन मालूम के पुत्र की पूरी यात्रा को एक लाइन में बता देती है। वो आए थे एक ऐसे मन के साथ जो सवालों से भरा था, बेचैन था, और 1 साल बाद उनका मन शांति से लबालब था। ये एक जबरदस्त बदलाव था। जब 1 साल बाद बुद्ध ने पूछा, मालूम के पुत्र, अब तुम अपने सवाल पूछ सकते हो, तो मालूम के पुत्र बस मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अब कोई सवाल बचा ही नहीं। वो सवाल जो 1 साल पहले उन्हें जिंदगी और मौत के सवाल लग रहे थे, वो सब हवा हो चुके थे। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? ये कि बुद्ध का मकसद सवालों के जवाब देना था ही नहीं, उनका असली मकसद तो उस बेचैन मन को ही शांत करना था जो ये सारे सवाल पैदा कर रहा था। जब मन शांत हो जाता है तो सवाल खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। असली शांति बाहर की जानकारी से नहीं, अंदर की स्थिरता से मिलती है। चलिए अब एक और छोटी सी कहानी से देखते हैं कि यही सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई हम पर गुस्सा या नफरत फेंके तो उस पर प्रतिक्रिया ना देने में कितनी बड़ी ताकत है। हुआ यूं कि एक आदमी ने बुद्ध को बहुत भला बुरा कहा, पर बुद्ध एकदम शांत रहे। जब वो आदमी बोल बोलकर थक गया तो बुद्ध ने उससे बस ये एक छोटा सा सवाल पूछा। इसका जवाब तो बहुत सीधा है ना? बुद्ध ने उसे समझाया, तुमने मुझे गालियों का तोहफा दिया, लेकिन मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया, तो अब वो तोहफा किसके पास रहा? तुम्हारे पास। ये एक बहुत ही पावरफुल सबक है। हमारे पास हमेशा ये चुनने की आज़ादी होती है कि हम दूसरों की दी हुई नेगेटिविटी को अपनाएं या नहीं, और मौन इसी आज़ादी को इस्तेमाल करने का एक जरिया है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा शोर है, चाहे वो अंदर की चिंताएं हों, डर हो या बाहर से आती दूसरों की बातें, जिसे हम